मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, लगभग मैंने सभी रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी, निमंत्रण दिया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो वो एक कहावत है कि हम लोगों में कुछ ज्यादा ही होशियार या चालाक होते हैं। मेरे तमाम रिश्तेदार बहुत होशियार थे, चालाक थे, नहीं आए मेरी बात समझाने के बाद, बहुत समझाने के बावजूद भी, सीनियर द्वारा समझवाने के बावजूद भी। लेकिन उसी में मेरे कुछ साथी, क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह होती है। विपिन कुमार वासड़े मेरे समझाने से है, जिनकी आज 15 स्टेटें पार हो चुकी हैं, 30 लाख से ऊपर आपके घर में पैसा आ चुका है। मेरे बहनोई को जब इसमें लगे थे, इस सिस्टम में आए, उस वक्त तक मैं आधे से ज्यादा मैंने तय कर चुका था। और अभी जैसे हमारी मिसेज ने बोला था कि 5 लाख रुपए का चेक अगले महीने मिलने जा रहा है, जो 14वीं स्टेट पे जाकर मिलता है डायमंड का। तो मैं आप सभी लोगों को ये जानकारी दे दूं, ये मेरे सगे बहनों हैं बड़े, जिनको 5 लाख रुपए का चेक अगले महीने 14वीं स्टेट का मिलेगा। लेकिन ये खुशी भी होती है और एक तरीके से दुख भी होता है कि जो 5 लाख का चेक वो मेरे सगे बहनों को मिलेगा। बड़े बहनों को अगले महीने की 14वीं स्टेट पार होने जा रही है, लेकिन 50 लाख का चेक मेरी ही टीम से, मेरे ही हाथों से कभी भरा हुआ फॉर्म, जो अगले महीने मिलने जा रहा है, मिस्टर दयाशंकर मौर्य, जिसने कभी मुझ पर भरोसा करा, मेरे कहने से जुड़ा, राजमिस्त्री का काम करते थे उस वक्त जब मैं चंडीगढ़ में उनका फॉर्म भरने गया था। मेरे बहनों को तो 5 लाख का चेक मिलना चाह रहा है अगले महीने, अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर। लेकिन दयाशंकर मौर्य को 50 लाख वाला चेक जो सिस्टम में दिखाया गया है, 18वीं स्टेट ड्रीम हाउस अचीवर लास्ट होती है, वो मिलने जा रहा है, क्योंकि ड्रीम हाउस का चेक उनका फाइनल हो चुका है। उस कार्यक्रम की व्यवस्था करने में कंपनी को जो समय लगता है, तो जो कार्यक्रम को सेटिंग करने में, उस प्रोग्राम की तैयारी करने में जो कंपनी को समय लगता है, उसमें लगभग 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। एक बड़ा फंक्शन होता है, जो जिले का सबसे बड़ा हॉल होता है, उसको कंपनी बुक कराती है। पूरे हिंदुस्तान से लोग उसे सम्मानित करने के लिए पहुंचते हैं, और एक जश्न के साथ, क्योंकि उसमें कुछ टीवी कलाकार भी आते हैं, जश्न में बनाया जाता है। उस जश्न के साथ उसने 50 लाख रुपए का जो लास्ट वाला अचीवर का चेक है वो मिलेगा, जिसका नाम है दयाशंकर मौर्य। थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, दयाशंकर मौर्य क्या मेरा रिश्तेदार हो सकता है? नहीं। उसने मेरी बात पे यकीन करा, उसने कहा नहीं सर आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मानूंगा। मेरे बहनों ने यकीन नहीं करा। तो साथियों, जो गलती शायद मैं जानता हूं, आज बहनों के दिल पे हाथ रख के पूछा जाए, जो गलती मेरे बहनों ने करी है, जो गलती मेरी और बाकी तमाम रिश्तेदारों ने करी है, वो गलती आप मत करना। आज जो आपको इस मीटिंग में लेके आया है, वो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। आज तक वो आपका दोस्त था, रिश्तेदार था, पड़ोसी था, लेकिन अगर आपने उसकी आज बात को गहराइयों से समझ लिया, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब हमारा सबसे ज्यादा चाहने वाला है, तो वो शख्स होगा जिसने आज आपको इस मीटिंग की दावत दी। अगर आपके दिमाग में ये बिजनेस आ गया, सिर्फ आ जाना चाहिए। करना उतना ही आसान है जितना कठिन ये सोच पाना है कि मैं ड्रीम हाउस अचीवर बनूंगा। ये जितना कठिन ये सोच पाना है, ये हमारे दिमागों में नहीं आ पाता। ड्रीम हाउस 16,000 की संख्या, ये कैसे पूरी हो सकती है? लोग कैसे आ जाएंगे? सच पूछो तो मुझे ये मालूम ही नहीं पड़ा कि ये 16,000 लोग कब मेरे पूरे हुए। मैं ये कहता हूं, कंपनी ने 18वीं स्टेट 16,000 क्यों बनाई? कंपनी ने 18वीं स्टेट पर 32,000 लोग के लिए रखे, क्योंकि आज मेरे 32,000 से भी ऊपर लोग हुए हैं। तो साथियों, जितना कठिन है ये सोच पाना कि मैं ड्रीम हाउस बनूंगा, मैं ड्रीम हाउस हो जाऊंगा, उससे कहीं आसान है ड्रीम हाउस को हासिल करना। सिर्फ उसके लिए हमें एक ही काम करना होगा, एक बार अपने सीनियर को, अपने जो भी आपका सक्रिय सीनियर है, उसके सामने समर्पण कर दें। अपने आप को, अपने दिमाग को अपने सीनियर को ऊपर दे दें, और जैसे जैसे हमारा सीनियर कहता चला जाए वैसे ही वैसा करते चले आए। क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं करा था, सिर्फ जैसे मेरे सीनियर का मेरा आदेश हुआ करता था, बस मैंने उस आदेश का पालन करा था। और कब ड्रीम हाउस अचीवर हुआ मुझे ये पता ही नहीं चला। और यही मैंने देखा मेरी टीम में भी,
मेरी टीम में भी मैंने देखा कि जिन लोगों ने अपने सीनियर की बातों को माना, उस पर ध्यान दिया, उस पर अमल करा, वो आज ड्रीम हाउस के नजदीक है। पहला ड्रीम हाउस अचीवर 2018 में मेरी ही टीम से निकल गया है, फाइनल हो चुका है, जिसका कार्यक्रम की डेट आना बाकी रह गई है। और मैं जानता हूं हर साल एक ड्रीम हाउस अचीवर मेरी खुद की अपनी टीम से होगा, जिनकी काबिलियत की अगर हम बात करें तो शायद मैं अपनी काबिलियत बताऊं। वैसे तो शायद बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते भी हैं। दूसरे क्लास तक मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, तीसरे में कभी एक दिन भी नहीं गया। ताले बेच के अपने गुजर बसर कर रहा था। इस पटियाली क्षेत्र में यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भी मैंने 16 साल ताले बेचे इस पटियाली के अंदर। मैं दुकानदारों को भी ताले देता था, रिटेल में ही बेचता था। यहाँ के दुकानदार है सोनू, केदारनाथ, जो लोग लोकल पटियाली से होंगे वो जानते होंगे अच्छी तरीके से। सोनू नाम का एक दुकानदार है बनियों में, बांसड़ों में। एक केदारनाथ है बनियों में। इधर उस्ताद साइकिल वाले, उनको ही मैं साइकिल के ताले देता था। वाहिद है जिनकी तहसील के सामने पटियाली की दुकान है जनरल स्टोर की, इनको भी मैं ताले देता था। यानी काफी दुकानदारों को यह ताले देता था। 16 साल मैंने यहाँ ताले दिए। मैं कोई विदेश से नहीं आया हूँ, जैसे अब तक की मीटिंगों में आपने देखा होगा कि लोग आते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से आता है, कोई किसी से आता है, और वो कहते हैं भाषण दिए और फुर्र से हो गए कि कहाँ से आए थे साहब। ये संचालन करता बोल रहा होता है, ये साहब इलाहाबाद से आए हुए हैं, मीटिंग एटा में या कासगंज में हो रही है, और बोलते हैं इलाहाबाद से आए हुए हैं। आप उसकी छानबीन कर ही नहीं सकते, इलाहाबाद तक पहुंच ही नहीं सकते, या अहमदाबाद से आए, मुरादाबाद, मतलब इतनी दूर का सफर से लोग आपके सामने मिलते हैं आपको सुनने के लिए। आपने भी मीटिंग करी होंगी अदर कंपनियों की, मैंने भी मीटिंग करी है। तो मैं आपको बता दूं, आपने जितने भी लीडरों को यहाँ सुना, कोई भी यहाँ पर राजस्थान, गुजरात या मद्रास या इलाहाबाद, मतलब दूर का नहीं है, ये सब के सब लीडर आपके 100 किलोमीटर के दायरे के हैं। कोई पटियाली का है तो कोई सहावर का है तो कोई गंडो वाले का है। यानी आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं 100 किलोमीटर के दायरे के वो सारे लीडर हैं जिन्होंने इस सिस्टम से, इस कंपनी द्वारा लाखों रुपया लिया और 4 करोड़ तक का भी बिजनेस पूरा करा। एक बहुत छोटी सी एक कहानी, एक किस्सा है, बहुत छोटा सा, 2 मिनट का। मैं समझता हूँ समय भी काफी हो चुका है और मैं 2 मिनट से ज्यादा अपनी बात को रखूंगा भी नहीं। 2 मिनट में ही अपनी बात को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बहुत छोटा सा किस्सा है। एक सांप सुबह ही सुबह अपनी गाड़ी को साफ कर रहे थे। एक चमचमाती कार थी, वो उसको साफ कर रहे थे। एक 10-11 साल का एक बच्चा था, उन सांप को गाड़ी साफ करते हुए देख रहा था। सफेद कलर की, व्हाइट कलर की गाड़ी साफ कर रहे थे। वो सांप नई गाड़ी थी, चमचमाती। वो लड़का जो 10-11 साल की जिसकी उम्र थी और छोटा सा था, उस गाड़ी को बहुत गौर से देख रहा था और साथ में उस साफ करने वाले भाई को भी देख रहा था। उस गाड़ी साफ करने वाले की निगाह जब उस बच्चे पे पड़ी और देखा कि ये बच्चा बहुत देर से मुझे लगातार देख रहा है, मेरी गाड़ी को लगातार देख रहा है, तो उसने इशारे से उस बच्चे को पास बुलाया। और पास बुलाने के बाद ये बोला, बेटा क्या देख रहे हो तुम इतनी देर से? क्या यही सोच रहे हो, यही देख रहे हो कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, नई है, ऐसी गाड़ी मेरी भी होती, क्या यही सब कुछ सोच रहे हो? तो उस बच्चे ने तोतली जबान में बोला, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं था, 10-11 साल का था, तो अपनी जबान से बोला, नहीं अंकल जी, मैं ये कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है और बाकी खूबसूरत है, ये गाड़ी आपने ली कितने की है? छोटे से बच्चे का ऐसा सवाल सुनकर उसको फिर थोड़ा सा जम्बा सा लगा। उसने उस बच्चे को फिर प्यार से समझाया कि बेटा ये गाड़ी मैंने मोल नहीं खरीदी, ये गाड़ी मैंने मोल नहीं खरीदी, ये गाड़ी वो जो तोहफे में मेरे एक भाई ने मुझे दी है, मेरे एक दोस्त एक भाई ने मुझे दी है ये गाड़ी तोहफे में। ये बात कह के वो चुप हो गया। वो बच्चा फिर सोचने लगा, वो बच्चा फिर सोचने लगा। उस गाड़ी वाले ने उस बच्चे से फिर एक सवाल करा कि बेटा क्या सोच रहे हो? यही ना कि ऐसा दोस्त, ऐसा भाई मेरा भी होता, जो तुम्हें ये गाड़ी देता, तुम्हारा भी ऐसा दोस्त, ऐसा भाई होता, यही सोच रहे हो ना? तो उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि ऐसा दोस्त मेरा होता जो मुझे गाड़ी गिफ्ट करता, या ऐसा भाई मेरा होता जो मुझे गाड़ी गिफ्ट करता,
बल्कि मैं ये सोच रहा हूं, मैं क्यों ना वो दोस्त बन सका, मैं क्यों ना ऐसा भाई बन सका, मैं ऐसा भाई बनूं, एक ऐसा दोस्त बनूं कि मैं भी लोगों को आपसे भी खूबसूरत गाड़ी दे सकूं। तो साथियों, ये आज तक का प्लान वही एक प्लान है कि जहां आप लोगों को गाड़ी जो भी सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं समझता हूं हमारे बीच कुछ बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं। हम मेरी बात अब 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आज की मीटिंग के हमारे सभापति महोदय इस स्कूल के प्रधानाचार्य ही हैं, आप